11 अक्टूबर 2013 को फ्रांसवाज मिशो अपने बेल्जियम स्थित मैनर में मृत मिले। सिर में एक गोली थी, संघर्ष के निशान नहीं थे। सबसे परेशान करने वाली बात, हत्यारा कोई अजनबी नहीं था। फ्रांसवा अपने पति ईव्स के संग इस देहाती एस्टेट में रहती थी। अमीर वारिस की तीसरी पत्नी होने के कारण वो शांत और भव्य जीवन जीती थी। ग्रैंड मैनर एक शरण स्थली था जब तक सब कुछ बदल गया। ईव्स के 2000 में गुजरने के बाद 11 में फ्रांसवा अकेली थी और सेवानिवृत्ति का समय बिता रही थी। तनाव बढ़ता गया। एक कड़वे विरासत विवाद ने परिवार को तोड़ दिया और फ्रांसवा अनजाने में एक निशाना बन गई। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके हक मांगने से रोकने की साजिश चल रही थी। और 11 अक्टूबर की रात 2013 योजना आया साकार हुआ। फ्रांसवाज मिशो की 72 वर्ष की उम्र में घर में हत्या कर दी गई। अपराधी ने घटना को चोरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे साजिश साबित करने वाले सबूत जल्दी ढूंढ लिए। लंबे समय बाद मैं फिर से बेल्जियम में घूम रहा हूं और यहां पास में एक दिलचस्प जगह मिली है। इस जगह के मालिक की हत्या उनके ही एक वारिस ने कर दी थी और ये घर थोड़ा डरावना है और इसमें एक अजीब सा माहौल है। लेकिन हम अभी इसे देखने जा रहे हैं और जानेंगे कि ये जगह आखिर है क्या, ये प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसे देखते हैं। बेल्जियम में सुबह अभी भी बहुत ठंड है। यह एक के पास है। यहां पास में एक तरह का नेचर पार्क है। Okay, we're on the property. यहां साइड में एक और घर भी है। हमें बिल्कुल नहीं पता यह क्या है, बिल्कुल अंदाजा नहीं, पर जिस घर के लिए आ रहे हैं यही कोने के पास है। ये अब 2011 से ही छोड़ दिया गया है और अब तक पूरी तरह से झाड़ियों से घिर चुका है। देखिए, आप देख सकते हैं कि अब यहां कोई भी कभी नहीं आता। ठीक है, चलिए इस जगह को देखते हैं और इसके बारे में एक शानदार वीडियो बनाते हैं। यह बेल्जियम में कितनी शानदार सुबह है और मैं आजकल अपने ही देश में ज्यादा घूमता नहीं हूं, लेकिन मुझे वाकई में ऐसा ज्यादा करना चाहिए। इससे मुझे अपने देश की खूबसूरती देखने को मिलती है। लेकिन आज जो जगह हम आपके लिए लेकर आए हैं, हाँ, आपने कहानी से सुना, वहां की खूबसूरती बस देखने लायक है। मैं यहां रहते हुए इन लोगों के बारे में और इस कहानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान रहा हूं। लेकिन जितना ज्यादा मैं यहां रहता हूं, ये उतना ही डरावना होता जाता है। चलिए इस जगह को घूमते हुए कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आप पिछवाड़े से साफ देख सकते हैं कि मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मैंने पहले 2011 कहा था, लेकिन ये जगह 2013 से वीरान पड़ी है, जब फ्रांसवा ऑनर की सौतेली मां की इस घर के अंदर, इसी हवेली में सिर में गोली लगने से हत्या कर दी गई थी। ये वाकई बहुत दुखद है। कहानी। इस संपत्ति पर यहां एक और घर भी है और मुझे सच में नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। इसके चारों तरफ एक बाड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन यह किसी संस्थान जैसी लगती है और मुझे सच में नहीं लगता कि यह घर का हिस्सा था। वहां वो बार वगैरह भी है और ऐसा लगता है कि यह इस संपत्ति का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हां, ईव और फ्रांसवा और उनके पिता, ये सब बहुत अमीर लोग थे और वे लोहे के उद्योग में थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिपल गराज, खूबसूरत हवेली बेल्जियम के देहात में। उनके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा था। उनके पास स्पेन में भी एक घर था, जो कि
इतनी सारी चीजें हैं। ओ भगवान, मैंने तो देखा ही नहीं था कि यहाँ एक कार भी है। वाह, ये तो वाकई में काफी अच्छी कार है। हमारे पास यहाँ एक वोल्वो 360 है। ओ नहीं, XC90 माफ कीजिए। ये वोल्वो के प्रीमियम मॉडल्स में से एक है। वाह, देखें कि क्या यह है। हे भगवान, हे भगवान, कार अभी भी खुली है, अभी भी यहीं खड़ी है। अब भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इस वक्त थोड़ा सा निशब्द हूं, जैसे ये पूरी कार और सब कुछ अभी भी यहीं खड़ा है। शायद अगर आपके पास चाबी हो तो ये अभी भी स्टार्ट हो जाएगी और एक पल में चल भी पड़ेगी। ओह, यहाँ गराज में बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई हैं। एक रेट्रो फ्रिज, कुछ फर्नीचर, वहाँ एक पूरा पेड़ भी है। लेकिन आप यहाँ छोड़ी गई कार को देखकर हैरान और निशब्द रह जाते हैं। टायरों में अब भी हवा है। कार बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे 10-15 साल पुरानी हो, जब आखिरी बार यहाँ कोई रहता था, इससे पहले कि ये भयानक घटना हुई थी। ठीक है। घर की ओर आगे बढ़ने से पहले यहाँ इस तरफ एक और गराज था। ओह, और ये सिर्फ गराज से ज्यादा लगता है। ये किसी तरह के रहने की जगह जैसा लग रहा है। कुछ बंधी हुई किताबें अभी भी यहाँ पड़ी हैं। शायद ये दस्तावेज बिजनेस से जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ, यहाँ दस्तावेजों पर 1921 लिखा है। ओ नहीं, 1981। वो तो बहुत पुराना समय होगा। 1981 की किताबें और सब कुछ यहाँ नीचे रखा है। यहाँ तो एक शावर भी है। हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे ये वो जगह रही होगी जहाँ वे लोग काम के बाद नहाते थे, या फिर एक छोटा सा लॉज जहाँ कोई सो सकता था। एक बड़ा जार, प्लेटो ग्रीन जिंक का, उस पर लिखा है। मुझे नहीं पता वो क्या है। Damn. Okay. यह सुबह की खूबसूरती देखो। चारों तरफ फैली धुंध इस जगह को और डरावना सा बना देती है। मुझे सुबह परित्यक्त जगह एक्सप्लोर करना पसंद है। इसमें खास एहसास होता है। हाँ, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, इस जगह पर एक अलग ही माहौल है, और खासकर ऐसी कहानी के साथ एक बहुत ही रहस्यमय और पौराणिक एहसास होता है। सच में इन जगहों को एक्सप्लोर करना ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म में चल रहे हों। ये बहुत खूबसूरत है। यहां हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था। इसका पहला सबूत है। अभी भी पुरानी पुलिस टेप लगी है, यहां साइड में लटक रही है, और ये उस समय की है जब उन्होंने फ्रांसुआ का शव इस जगह के अंदर पाया था, साल 2013 में। ये पहले ही 12 साल पहले की बात है। इस समय बाहर से यह एक खूबसूरत घर है। सच कहूं तो मैं यहां रहना पसंद करूंगा, लेकिन अगर घर के अंदर कोई हत्या हुई हो तो नहीं। ठीक है, चलिए हम चारों ओर घूमते हैं। तो ईव, अन्ना के पिता, वे भी बहुत समर्पित शिकारी थे, और शायद यही वजह है कि वे यहां रहते थे, क्योंकि ये इलाका शिकारियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ बहुत से शिकारी रहते हैं, और उनके लॉज भी यहाँ हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने यहाँ आकर बसने का फैसला किया, क्योंकि ईव का परिवार पहले से ही बहुत अमीर था, यहाँ तक कि उनके जन्म से पहले ही उनके पिता ने बहुत सारा पैसा कमाया था और उन्हें बहुत कुछ विरासत में दिया था। विरासत के रूप में आप यहाँ दरवाजे पर भी देख सकते हैं कि लिखा है कि यह पुलिस द्वारा संरक्षित है, और ये स्टिकर सालों में फीका पड़ गया है। इस पर लिखा है कि इसमें अलार्म है, लेकिन अब यह सही नहीं है। और मैंने अभी चेक किया कि हम घर के सामने वाले इस आंगन वाले हिस्से में नहीं जा सकते, तो आप बस जल्दी से देख सकते हैं कि अंदर क्या है। एक घोड़े की काठी। मेरी लाइट रास्ते में है, उसे हटा देता हूं।
एक घोड़े की काठी, एक अलमारी, कुछ कागज और बस कुछ इधर उधर पड़ी चीजें। उस आंगन के इलाके में मैंने यहां दरवाजे पर भी देखा। हाँ, यहां साइड में एक और पुलिस का स्टिकर है। तो उन्होंने सच में इस जगह के हर एक दरवाजे को सील कर दिया है। और उन्होंने ये सब करते हुए अन्ना के खिलाफ 8 सबूत भी पाए, क्योंकि उसने खुद अपराध नहीं किया था। उसने किसी और को अपने लिए अपराध करने के लिए रखा था। मैं बस आपको एक झलक देना चाहता था। इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती की एक झलक पीछे की तरफ से। जब दरवाजे खुले होते थे, लोग यहां पीछे वाले हिस्से में और ऊपर की छत पर बैठे होते थे, तो उनके पास इस देहाती इलाके, इस जंगल जैसे क्षेत्र का शानदार नजारा होता था। यहाँ पीछे बहुत खूबसूरत है, और जैसा कि मैंने कहा, खासकर सुबह के समय अभी के लिए ठीक है। तो बहुत ही सुविधाजनक तरीके से किसी ने यहां नीचे पैलेट रख दिया है, और खिड़की हमारे लिए पूरी तरह से खुली है ताकि हम इस बिल्डिंग में प्रवेश कर सकें। जब उनका निधन 2011 में हुआ तो उन्होंने अपनी आधी संपत्ति अपनी बेटी अन्ना को और बाकी आधी अपनी पत्नी फ्रांसवा को दी थी। स्पेन में एक विला और 1.5 मिलियन यूरो विरासत में मिलने के बावजूद अन्ना ने अपनी सौतेली मां को संपत्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में एक बाधा के रूप में देखा। अन्ना का एडवर्ड से गहरा संबंध था, जो एक मशहूर अपराधी और उसका पूर्व साथी था। यह व्यक्ति बाद में बेल्जियम के अपराधियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। 2012 में दोबारा मिलने पर उनका जहरीला रिश्ता फिर से भड़क उठा, हताशा और लालच से भरा। दोनों ने मिलकर फ्रांसवाज को खत्म करने की साजिश की। एना ने एडवर्ड को एक हथियार दिया, यह कहते हुए कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है। हालांकि उनका आपराधिक नेटवर्क था, उन्होंने ग्रेगरी को शामिल किया, जो एक छोटा मोटा अपराधी था और पैसे के लिए गोली चलाने को तैयार था। 11 अक्टूबर 2013 की रात उसने योजना को अंजाम देकर फ्रांसवा को घर में ठंडे खून से गोली मार दी। लेकिन हत्यारों ने गलतियां की। पुलिस ने जल्दी सबूत जुटाए। घटनास्थल के पास मिले सिगरेट के टुकड़े पर एना का डीएनए, उसकी कार में गोली चलने के अवशेष और एडवर्ड व ग्रेगरी से वित्तीय संबंध मिले। उन्होंने घटनास्थल को एक असफल डकैती की तरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उनके अलीबी को झूठा साबित कर दिया। यह अपराध पहले से सोचा गया था और एना इसकी साजिश में मुख्य थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट जरूर देखें, क्योंकि अब हम नया मर्च बना रहे हैं। जैसे हमारा ओरिजिनल ब्रोज ऑफ डिके मर्च है, वैसे ही और भी अलग अलग तरह का मर्च वहां है। हमारे पास मग्स हैं, हैट्स हैं, फोन केस हैं, वो सब कुछ है जो आपको पसंद आएगा, और इससे चैनल को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं ऐसी कहानियां डॉक्यूमेंट करना चाहता हूं, इसी वजह से ब्रोज ऑफ डिके संभव हुआ। तो जरूर देखें। अब इसे फिल्माते हैं। यहाँ की जगह वाकई अद्भुत है। इनके पास बहुत ही बड़ा लिविंग एरिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक शानदार खुला स्थान है जहां पूरा परिवार एक साथ रह सकता है। अगर ये खुशहाल परिवार होता तो उनकी यहाँ पर खुशहाल यादें होती। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत खुशहाल परिवार था। एना, ईव की बेटी, वो अपराध में गहराई से शामिल थी और उसने बहुत सारे अपराध किए थे। अपने जीवन में एना अपने पूर्व पति के साथ पहली तस्वीर में है। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर किस समय की है या इसमें ये लोग कौन हैं। ये फ्रांसुआ और एना हो सकते थे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह यहाँ दिख रही महिला से काफी बड़ी थी। दाईं ओर की तस्वीर में बहुत सारी किताबें और सिगार का डिब्बा है। यहाँ अभी भी क्या बचा है? ये आखिर है क्या? इसके अंदर क्या है ऐसा लगता है? कुछ आग जलाने की चीजें या कुछ ऐसा ही है। बेशक, यहाँ दीवार पर सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वह है एक शिकार की टोपी, और यहाँ कुछ सुंदर फर्नीचर भी रखा हुआ है। आइए इस पेंटिंग को देखें। यह असली पेंटिंग है। वाह, क्या इसे किसी ने साइन किया है? लिबेट 1962 यहां लिखा है। यह एक फ्रेंच गद्देदार कुर्सी है, बहुत खूबसूरत है, और ऐसा भी लगता है कि किसी समय पर यहां से बहुत सारे बर्तन पहले ही हटा दिए गए हैं और घर की बहुत सारी चीजें भी हटाई जा रही थीं। मुझे नहीं पता किसने या क्यों,
लेकिन जब से फ्रांसवा का निधन हुआ तब से यहां किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। जो सवाल मैंने अभी खुद से पूछा और जो सवाल मैंने अभी लियो से भी पूछा है, उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की हत्या करते हैं, अगर आप अपने ही परिवार की हत्या करते हैं, तो क्या आप फिर भी जो कुछ भी बचा है उसके वारिस होते हैं? क्योंकि ये मुझे बहुत अजीब लगेगा। आप किसी की बहुत ही भयावह तरीके से हत्या करें और फिर भी आपको पैसे मिल जाएं। वो उम्र कैद के लिए जेल गई, लेकिन क्या उसे फिर भी पैसे मिले? और क्या वो इस घर की मालिक भी बनी? यही सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं जब से मैं यहां अंदर हूं। तुम जानते हो, वहां बहुत सारे दस्तावेज और चीजें पीछे छूट गई थीं। यह इधर आगे जाता है, एक बहुत खुला स्थान है जहां और भी साहित्य और किताबें छोड़ी गई हैं। बहुत बहुत समझदार लोग जो बहुत पढ़ते थे और जिनके बहुत सारे व्यवसाय थे। जिंदगी भर। ओह, ये बहुत सड़ा हुआ है। बतखें, बिल्कुल, बहुत सारी बतखें। मैंने ये तांबे की मछलियों वाला झूमर जो यहां लटका है अभी तक नहीं दिखाया उस पर। लेकिन लॉज की वास्तुकला भी मकान, हवेली या जो भी आप इस घर को कहना चाहें जिसमें हम अभी हैं, वो वाकई बहुत सुंदर है। इसमें लकड़ी की खुली हुई बीम्स हैं, सपोर्टिंग बीम्स हैं, उन पर भी कुछ डिजाइन बने हुए हैं, बहुत ही शानदार। मुझे ये बहुत पसंद है। यहां यीशु मसीह का क्रूस है। हे भगवान। फिर से बहुत सारी शराब की बोतलें। सच कहूं तो यही लगता है कि ये ईव थी। परिवार के पिता। वाह। हम ऊपर जाकर और भी कई तस्वीरें देखेंगे। ये तस्वीर 2012 की है और उसी साल छपवाई गई थी। हाँ, ये हो सकता है वह अपनी प्यारी पत्नी फ्रांसवा की हत्या से 2 साल पहले गुजर गए थे। ओह, उन प्लेट्स को ऊपर देखो। वे इस लकड़ी की पट्टी के ऊपर रखी हुई हैं। और यह उनका बड़ी बैठक था। बहुत सुंदर जगह। यह सोफा था। वे आग जला सकते थे। शायद कमरे के कोने में वहां एक टेलीविजन भी था। और जब ये ब्लाइंड्स खुले होते थे, तो वे पूरे बैकयार्ड को देख सकते थे। बस घर के चारों ओर की सारी प्रकृति को निहार सकते थे। जैसा आप देख सकते हैं, टेबल पूरी तरह ग्लासों से भरी है। उन्हें उल्लुओं के प्रति निश्चित रूप से एक आकर्षण था। उनकी सारी चीजें, उनके जूते, उनकी चप्पलें, सब कुछ उस समय के बाद छोड़ दिया गया है। ऐसी ही एक और डिब्बा पूरी तरह से भरा हुआ है और सामान भी। चलिए इस कोने को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प लग रहा है और बहुत भरा हुआ भी है। एक और उल्लू, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, उल्लू इस घर में निश्चित रूप से एक थीम है। यहाँ एक है, हर जगह लिली है। ओह हाँ, और यह एक पुरानी लोहे की फैक्ट्री है। उनके पिता इन लोहे की फैक्ट्रियों में से एक के मालिक थे और उन्होंने काफी पैसा कमाया था। जब ईव्स का निधन हुआ, तो उन्होंने अपनी विरासत अपनी पत्नी फ्रांसवा और अपनी बेटी अन्ना को छोड़ी थी। और अन्ना को पहले ही आधी विरासत मिल चुकी थी। इसलिए यह और भी अजीब है कि उसने अपनी सौतेली मां की हत्या करने का फैसला किया। लेकिन उसने उन्हें स्पेन में एक घर, ये घर 1.5 मिलियन यूरो और स्विस बैंक में आधा मिलियन और छोड़ा था। उसने उन्हें इतनी सारी दौलत छोड़ी और फिर भी वह काफी नहीं था। तो हमारे पास यहाँ नीचे क्या है? हमारे पास उन कैसेट से भरा एक डिब्बा है। अब हमें ये बहुत कम ही मिलते हैं। नेट किंग हॉल, सबसे बेहतरीन, बहुत खूबसूरत है। और ये बियर कार्ड्स हैं, जैसा कि हम इन्हें कहते हैं। और ये मेरे पसंदीदा बेल्जियन बियर ब्रांड्स में से एक है, क्रिस्टल। बहुत बढ़िया बियर है। अगर आप कभी ट्राई करना चाहें, अगर आप कभी बेल्जियम आएं, तो जरूर ट्राई करें। उस लिकर कैबिनेट में भी देखिए। उन्होंने वाकई अपने लिकर को पसंद किया है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। वाह, मैंने इस लैंप को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
इंसाफ बहुत जल्दी हुआ और जांचकर्ताओं ने हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश की कड़ियां जोड़ी, जिससे एना और एडवर्ड की गिरफ्तारी हुई। दबाव में ग्रेगरी ने कबूल किया और बताया कि एना ने किस तरह से इस योजना की रूपरेखा बनाई थी। कोर्ट में सबूत नकारा नहीं जा सकता था। उसके इनकारों के बावजूद एना दोषी पाई गई, हत्या करवाने का दोषी पाया गया। साल 2015 में उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि एडवर्ड को 30 साल की सजा मिली। मामला बंद होने पर भी एक सच्चाई बची है। फ्रांसवाज मिशो की जिंदगी थी, दौलत ने अपने कब्जे में ले ली, धोखे और एक बेरहम चाहत सत्ता की। यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस रहने वाले क्षेत्र के अंदर पहले और भी बहुत सी चीजें रखी हुई थीं। यहां इतनी बड़ी खाली जगह है और यहां अभी भी केवल यही पत्थर पड़ा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह सूअर की खाल है। हाँ, यह सबसे अधिक संभावना सूअर की खाल ही है। हाँ, इस घर से बहुत सारी चीजें बहुत समय पहले गायब हो चुकी हैं। यह पीछे क्या है? ओह वाह, मुझे इसे बजाना नहीं चाहिए, लेकिन यह सच में एक घंटी लटकी हुई है। वाह, ये कमाल है। फिर से वही ईव की तस्वीर अब भी दीवार पर टंगी हुई है। बहुत सारी चीनी मिट्टी की प्लेटें खूबसूरती से पेंट की गई हैं, जैसे ये मग्स यहां नीचे रखे हैं, और इस जगह में सब कुछ अब भी वैसे ही है। मुझे ये बहुत पसंद है। फिर से बत्तखों का थीम यहां लौट आया है। मुर्गियां, सूप का कनस्तर, वाह। कुछ नहीं, सारी चीजें अब भी यहां हैं। चांदी के बर्तन और सब कुछ। ये सींगों से बना है, वाह। देखो अलमारी के अंदर क्या है। प्लेट्स और बाकी सब कुछ अब भी यहां रखा है। सारा चीनी बर्तन। और यहां कमरे के बीच में उनका डाइनिंग स्पेस था। फिर से वही लाल मखमली कुर्सियां, ऊपर एक शानदार झूमर, और डाइनिंग टेबल अब भी 5 लोगों के लिए बनी थी। वो 5 लोग कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन वे बड़े मिलनसार थे और मैंने सुना है कि यहाँ उनके कई मेहमान आते थे। शायद आखिरी पार्टी भी यहीं हुई थी। एक और दीवार पूरी तरह से चाइना क्रॉकरी से भरी हुई है। यह अलग-अलग आकारों में खूबसूरत जग टंगे हुए हैं। इनके नीचे किसी तरह का सिग्नेचर जैसा कुछ है। मुझे ठीक से नहीं पता वो क्या है। इन पर तांबे जैसा सुंदर लुक है, बहुत ही खूबसूरत तांबे जैसा लुक। यहां खड़ी इस मूर्ति को देखो। उस पर जो भी लिखा है उसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। और फिर यहां कोने में एक बहुत बड़ी अलमारी खड़ी है जो किताबों से भरी हुई है। फिर से साहित्य। यह जमीन पर एक और जंगली सूअर की पत्थर की मूर्ति पड़ा है। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ये आदमी, उसे बहुत पसंद था शिकार करना, और ये पूरे घर में साफ दिखाई देता है। क्या शानदार जगह है। मुझे सच में ये लिविंग रूम बहुत पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है। मैंने अभी देखा कि हमारे पास दरवाजे के ऊपर एक और तरह का क्रेस्ट है, जिसमें एक हिरन बना हुआ है, और यहां से हमें सीधे अगले कमरे में जाना चाहिए, जो मुझे लगता है कि घर का हॉलवे है। और मैंने देखा कि यहां मेरे पीछे भी एक कमरा है। ओह, उस सिंक को देखो, वाह, वो कितना खूबसूरत सिंक है। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, और टॉयलेट भी उसी स्टाइल में है। वाह, ये तो कमाल है। यह कि यह असली स्टाइल है। और एक और शिकार वाली टोपी यहां टॉयलेट के ऊपर पड़ी है। हॉलवे फिर से ऐसा लगता है जैसे वे चीजों को इधर उधर कर रहे हैं और किसी समय घर के बाहर रख रहे हैं। एक चीज जो मैंने यहां अपनी नजर के कोने से देखी, वो ये मूर्ति है जिस पर लिखा है सेंट आइव्स। तो ये उस आदमी का नाम है। जाहिर है वो एक संत है। वाह। साथ ही वो आम चीज
जो छोड़े हुए जगहों पर मिलती है और आज भी कई घरों में है, वो है टेलीफोन रखने का कोना। लेकिन हमारी नई पीढ़ी के लिए, जहां मैं रहता हूं, वहां की नई पीढ़ी और मुझसे भी कम उम्र के लोगों के लिए ये बिल्कुल अजीब है कि घर के कोने में एक स्टैंड पर टेलीफोन रखा हो। शायद यह एक फैक्स मशीन भी रही हो या फिर वाईफाई वाला मॉडेम। यहाँ एक छोटा सा सिक्का भी पड़ा है, 1 सेंट, 1 यूरो सेंट का सिक्का, और साथ ही शंखों का एक छोटा सा संग्रह भी है। ये वाला बहुत दिलचस्प है। इसके साइड में कुछ कोरल भी जुड़ा हुआ है। वाह! इन्हें सब अच्छे से वापस रख दो। हाँ, कोने में बहुत सी चीजें रखी हैं। चलो अलमारी के अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने अपने जैकेट्स रखे हैं बाहर जाने के लिए। कुछ ट्विस्ट अप कैमरे, रेनॉल्ट पैनोरामा, एक यहाँ अभी भी कई चीजें बची हैं। ओह, यहाँ एक सिलाई मशीन भी है। यह घर का मुख्य प्रवेश द्वार था, जिसके ऊपर एक कुल चिन्ह भी है। मुझे नहीं पता कि यह परिवार शायद कुलीन नहीं था, लेकिन उनके पास बहुत पैसा था, इसलिए निश्चित रूप से कई जगहों पर उनका बहुत प्रभाव था। दीवार पर यहां थोड़ी सी जर्जरता है, घर थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, लेकिन मेरा मतलब है कि 10 साल से छोड़े जाने के बावजूद भी इसकी हालत अब भी शानदार है। यहां से हम रसोई में जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस अलमारी के अंदर देखना चाहता हूं। यह बहुत अजीब है, क्योंकि मैंने अंदर देखा और इसमें सच में एक तरह की यह सीढ़ियां हैं, और इससे मुझे लगता है कि इस घर का कभी नवीनीकरण किया गया होगा और ये सीढ़ियां कभी कहीं जाती होंगी, वरना मुझे ये बहुत अजीब लगता। लेकिन अब वे यहां अपनी सारी सफाई की चीजें रखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर यहां से हम सीधे रसोई में प्रवेश करते हैं। एक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत रसोई, जिसमें दीवारों पर लकड़ी का काम है और हर जगह चीजें बिखरी हुई हैं। सुंदर जग, चाय के मग और सब कुछ। अलमारी अभी भी भरी हुई है, गिलास, मसाले और कॉफी से, जैसे कि रसोई में होना चाहिए। हर जगह सजावटें हैं। देखिए, यह मसालों की रैक जो दीवार पर लगी है, वाह, ये घूमती भी है। फिर आप इनमें से किसी एक को सचमुच निकाल सकते हैं जो मैग्नेट से जुड़ा हुआ है। ये बस उसमें फिट हो जाता है। ओह माय गॉड! अब ये काम नहीं करता, क्योंकि ये पूरी तरह से जंग लग गया है। मैं इसे बस यहाँ साइड में रख देता हूँ, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। ये बस घूम जाता है, और ये किससे जुड़ा है? मैग्नेट से। ओह, डिस्प्ले कैबिनेट, जिसमें हमारे सबसे कीमती सामान रखे हैं, देखिए उसे। असल में बत्तखें अभी भी यहीं पड़ी हैं। ये 2014 तक ठीक हैं। ठीक है, मेरी। Gosh. एक छोटी सी मेज है, उस पर अभी भी कुछ सामान रखा हुआ है। यहां हमारे पास क्या है? ओह, यह असल में एक बेसमेंट है। हे भगवान! ओह हे भगवान! यह पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। क्या यहां हम कुछ देख सकते हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते। ओह, वहां अंदर से बदबू आ रही है। एक चीज जो मैंने यहाँ किचन में देखी, वो ये है कि यहाँ एक डॉग बेड भी रखा हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ एक कुत्ता भी रहता था। लेकिन अब हम इस घर का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा देखने वाले हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और इस घर की खूबसूरत ऊपरी मंजिल को देखते हैं। यहाँ एक बहुत लंबा गलियारा है जो मुझे यहाँ दिख रहा है। वाह, ये काफी अनोखा लग रहा है। इन साइड की खिड़कियों से बहुत सारी रोशनी अंदर आ सकती है। यहाँ बहुत सारी सिमेट्री भी है। यहाँ दीवार पर एक और शिकार की टोपी टंगी हुई है, लेकिन हमारी पहली सीढ़ियां इस हिस्से की ओर ले जाती हैं, इस हिस्से के पहले सेक्शन की तरफ।
इस ऊपर वाले हिस्से में, इस बेडरूम में। हाँ, जैसे ही आप आते हैं, आप एक बेडरूम में पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दीवार पर यह फर वाली जैकेट टंगी हुई है, जो 100% यकीनन फ्रांसवा ईव की पत्नी की रही होगी। हाँ, वाह, इसमें कुछ सुनहरी कढ़ाई भी है। यहाँ साइड में एक अलमारी है। उसकी कोई भी कपड़े अब वहां नहीं हैं। हमारे पास ये लेदर पर्च है। मुझे नहीं पता ये किस तरह के लेदर से बना है, लेकिन लेदर पर्च है। और एक और लेदर पर्स। मैं पर्च नहीं कह रहा, पर्स। यहां बहुत सारे पोस्ट कार्ड लटके हुए हैं। एक और पर्स है। इतने सारे पर्स, वाह। क्या ये ईव और फ्रांसवा है जब वे छोटे थे? बहुत पुरानी तस्वीर है। और यहाँ हमारे पास वही बिस्तर है जो अब भी उसी तरह से सजा हुआ है जब से उनकी मृत्यु हुई थी। झूमर, क्रिस्टल झूमर अब भी उसके ऊपर लटका हुआ है। सुंदर बिस्तर अब भी उसके नीचे है। नाइट स्टैंड पर सब कुछ वैसे ही रखा है। वहां एक ब्यूटी केस जैसा कुछ है, या मेकअप बॉक्स यहीं छोड़ा हुआ। दीवार पर थोड़ी फफूंदी है और एक जगह भी है जहां यह उखड़ गया है। नीचे हॉलवे में यह गिर रहा था, तो शायद छत में कहीं से थोड़ा सा रिसाव हुआ है, जिससे यह से टपकना शुरू हो गया। इस तरफ हमारे पास क्या है? ये बूट्स है, रॉक और नैश। ये बहुत बालदार बूट्स हैं जो यहाँ इस कुर्सी के ऊपर पड़े हैं। ओ, और तस्वीरों का एक कोलाज। ये निश्चित रूप से अन्ना के जीवन के बहुत मासूम दौर की हो सकती है। अपने बच्चों को सबसे अच्छे तरीके से पालने की कोशिश करना, लेकिन फिर भी वे ऐसा कुछ कर बैठते हैं। मुझे परिवार का इतिहास या इसके पीछे की कहानी तो नहीं पता, लेकिन फ्रांसवा के कपड़े अब भी अलमारी में टंगे हैं। उसका पर्स अभी भी नीचे रखा है। ये सब बस तस्वीरों और प्राप्त पोस्टकार्ड से भरे हुए हैं, परिवार के, जो इस परिवार को सालों के दौरान मिले। मुझे लगता है इसमें भी कुछ तस्वीरें हैं। या ये सारी तेल पेंटिंग्स नहीं, ये सब तो पोस्टकार्ड्स है। बहुत ही खूबसूरत है। ये कमाल है। इनके पीछे पत्र लिखे हैं, परिवार की ओर। चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। और मेकअप का सामान और सब कुछ, लकड़ी की चप्पलें अभी भी वहीं पड़ी हैं। उससे देखो, वो जरूर अन्ना या फ्रांसुआ रहे होंगे, जो वह कुत्ते के साथ बैठे थे, जो शायद नीचे रहने वाले हिस्से में है। क्या ये एक फोटो एल्बम है? हे भगवान, वाह! ये एक फोटो एल्बम है जिसमें अभी भी परिवार की सारी तस्वीरें भरी हुई हैं, ऑनर और फ्रांसुआ की भी। Look at that. जंगल, जब वो अभी बहुत छोटी थी। ओह! बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ाई करना, और मुझे लगता है कि ये घर का साइड दरवाजा है। ओह! इन लोगों की इतनी सारी यादें अभी भी इस जगह पर बाकी हैं। मैं सच में मानता हूं कि शायद वो घर विरासत में नहीं ले पाई थी। जो कुछ भी हुआ उसके बाद और आज तक, वो अभी भी जेल में है। इसे देखो। जंगल से होकर जा रही हैं। वो ईव अपने जवान दिनों में और फ्रांसुआ हमारे जवान दिनों में जैसा लग रहा है। वाह! वो एक शानदार फोटो एल्बम है।
वहां रखा ये यादों का खजाना है। यह एक तरह का बौड़वार था, एक ऐसी जगह जहां वे तैयार हो सकते थे। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि यहाँ ईव के कुछ और कपड़े अब भी अलमारियों में पड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है। इतनी सारी चीजें। यहाँ नीचे और जूते हैं और पैंट्स वगैरह भी हैं। क्या घर है। लियन ने अभी अभी मुझसे एक बात कही। उसने बताया कि ये आदमी असल में एक डेंटिस्ट था और हम यहां भी तुरंत देख सकते हैं, यहां लिखा है डेंटिस्ट LSD। तो ईव असल में एक डेंटिस्ट था और मैंने नीचे कुछ चीजें देखी जो इसी ओर इशारा करती हैं। मैं बाद में बाहर जाने से पहले वो चीजें आपको दिखाऊंगा। यहां हम कुत्ते को बंदूक के साथ और बाकी सब चीजों के साथ देख सकते हैं। तो शिकार करना असल में उसका शौक था। ओह, यहां तो हमारी सोच से भी ज्यादा सड़न और फफूंदी बन रही है। यहां एक बत्तख, एक सीट और लकड़ी की गुड़ियाएं भी दिख रही हैं। वाह, मुझे यहाँ की वॉलपेपर भी बहुत पसंद आई। ये कमाल की है। एक और निजी साज संवार का कमरा, सामान से भरा हुआ। ये एक नेटिविटी सीन है जिसमें एक पेंगुइन अंदर है। ठीक है, आपको लोगों के घरों में सबसे अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे ये घर हैं। ये जीवन और रचनात्मकता से भरे हुए हैं और आपको हमेशा ऐसी चीजें मिलती हैं जहां आप सोचते हैं, ठीक है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसी कोई चीज मिलेगी। सारे कपड़े अभी भी यहीं हैं। एक और अलमारी पूरी तरह से भरी हुई है, किताबों से भरी हुई। ओह, और साथ में थोड़ा सा कोरल रीफ भी है। यह बहुत दिलचस्प है। वे निश्चित रूप से दुनिया भर में बहुत घूमे हैं, बहुत सारे देशों की खोज की है और संस्कृतियां भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि ईव के गुजरने से पहले ये उनका मास्टर बेडरूम रहा होगा, जो पिछवाड़े की ओर देखता है। वह दृश्य कितना सुंदर रहा होगा। यहां एक प्राचीन कुर्सी रखी है, लेकिन फिर से उसके ऊपर और भी ज्यादा लेदर पर्स रखे हैं। फ्रांसवा निश्चित रूप से लग्जरी सामानों के बहुत बड़े शौकीन थे। यह एक और सुंदर फोटो है। यह निश्चित रूप से फ्रांसवा की तस्वीर है। बिल्कुल सही, और यह जरूर ईव की तस्वीर रही होगी। यह एक बटुआ पड़ा है। देखो, इसमें कुछ दिलचस्प है या नहीं? नहीं, इसमें सिर्फ ऊपर लिखने के लिए है। और उल्लू, हर जगह उल्लू ही उल्लू हैं। ओह, इसे देखो, हमारे पास यह फ्रांसुआ की कुछ तस्वीरों का ढेर है। एक पारिवारिक डिनर की तस्वीर है। यहाँ फिर से फ्रांसुआ लौटते हुए दिख रहे हैं और यहाँ एक और पारिवारिक कार्यक्रम है। परिवार का जमावड़ा है और यह निश्चित रूप से कभी न कभी घर के अंदर ही कहीं लिया गया है। एक अलमारी जो फिर से कपड़ों से पूरी तरह भरी हुई है। अगर मैं सच में घर के अंदर उल्लुओं की गिनती शुरू कर दूं, तो इस समय तक मैं 100 तक पहुंच चुका होता। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हर जगह हैं। ओह, ये कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें हैं। वाह, ये कमाल के हैं। कोई आयोजन चल रहा है। घुड़सवारी। ईव और फ्रांसुआ की साथ में एक सुंदर फोटो। कुर्सी जिसके ऊपर एक बत्तख बैठी है। और आप क्या उम्मीद कर रहे थे? हर जगह और भी उल्लू है, लेकिन ये घर की मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। यहां बाहर ये बालकनी है, जो उनके घर के खूबसूरत पिछवाड़े की ओर खुलती है। वाह, ये तो वाकई अद्भुत है। यहाँ कई उग रही है फिलहाल, लेकिन पीछे वाले आंगन में
कुछ और भी बहुत अद्भुत हैं, जहां मैं आपको अभी लेकर चलने वाला हूं। बाहर वापस जाने से पहले मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईव एक डेंटिस्ट है। जब मैं यहां था, मैंने इसे छोड़ दिया था। हॉलवे में डेंटिस्ट की मूर्ति है। यहाँ एक महिला है जो इलाज करवा रही है। यहाँ इस तरह की मिट्टी की मूर्ति है और साथ ही लिविंग रूम में हमने यहाँ एक और धातु की मूर्ति देखी थी। हाँ, कोई डेंटिस्ट के पास है और इससे निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईव का पेशा क्या था जिंदगी में। लेकिन अब ठीक है, मुझे खिड़की से बाहर जाना है, फिर से घर के बाहर। मुझे लगता है कि ये जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा है। मिल सकते हैं ताकि हम यहाँ से पिछवाड़े जा सकें। हाँ, मैं सचमुच यहाँ खो जाता। इसे ही आप सच में प्रकृति के बीच रहना कहेंगे, सबसे दूर, शिकार के जुनून के करीब। मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पिछवाड़े में एक छोटा सा शिकार लॉज है और शायद ये ईव्स के लिए था जब वो शिकार पर जाते थे, या फिर मुझे सच में नहीं पता कि ये यहाँ पिछवाड़े में क्यों है। यहाँ ये लकड़ी का घर है। ये निश्चित रूप से उनके लिए था जब वो शिकार पर आते थे। इसका दरवाजा पूरी तरह से टूटा हुआ है समय के साथ, और यहाँ अंदर अभी भी एक बिस्तर और बाकी सब कुछ मौजूद है। हाँ, यहाँ बड़ी चिमनी वाला फायरप्लेस है। सब कुछ वही है और लकड़ियों के टुकड़े भी रखे हैं। काफी सारी गाय की खालें हैं और यहाँ आप एक महिला या एक युवा पुरुष की तस्वीर भी देख सकते हैं और एक गाय, और साथ ही कुछ सींगों वाले सिर अभी भी यहाँ हंटिंग लॉज के अंदर पड़े हुए हैं। इस तरफ और भी बहुत सारे हैं। yeah, sort of. आपका मैकेनिज्म जो घूमता है, नीचे घूमने वाला पहिया है। मुझे लगता है यह एक तरह का मैन केव था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बार है। हम यहाँ दोस्तों को बुलाकर बियर पी सकते हैं और बैठ सकते हैं। अगर कोई ज्यादा नशे में हो जाए तो यहीं बिस्तर पर सो सकता है। यही मेरा इस जगह के बारे में अंदाजा है। कितनी दुखद और गहरी कहानी थी ये। मैंने सच में इसे इस जगह में महसूस किया। मुझे उम्मीद है अन्ना को न्याय मिला होगा, पर अखबार में पढ़ा कि उसे 25 साल की सजा हुई और वो पहले से ही बुजुर्ग थी। शायद अब उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। ईव और फ्रांसवा, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत थी। अफसोस है कि अंत ऐसा हुआ। मुझे खुशी है कि वे तुम्हारे घर को कैमरे में कैद कर सकें और उसे आखिरी बार इंटरनेट पर दिखा सकें। आज मेरे साथ यहाँ होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल का लिंक और वेबसाइट का लिंक विवरण में है। चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा कमेंट करें, वीडियो लाइक करें। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा, दुनिया में कहीं और एक और शानदार एडवेंचर।